नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग की एक इम्पोर्टेंट क्लास। प्यारे दोस्तों, आज की ये रीजनिंग की क्लास आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। आज की इस क्लास में प्यारे दोस्तों हमारा रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 है और इस क्लास को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले का यदि आपने पिछला मॉक टेस्ट नहीं देखा है जो कि हमने आरपीएफ के लिए प्रॉपर करवाया है, तो आप उस टेस्ट को भी जाकर के देखिएगा। वहाँ पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें लिखा है निम्न में से लुप्त अंक क्या है। साथियों, यहाँ पर तीसरे वाले त्रिभुज में हमें बीच में लुप्त अंक दिया गया है, यानी क्वेश्चन मार्क। इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें इसको जानना है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न में से अलग आकृति क्या है, अगली आकृति क्या है। यहाँ पर सुधार लेंगे, निम्न में से हमें अगली आकृति निकालनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी दे देते हैं। प्यारे दोस्तों, जानकारी ये है कि अपने चैनल पर ना सब्सक्राइब करने वालों की जो संख्या है वो 62% है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। सब्सक्राइब करने वाले मात्र 37% साथी इस चैनल को देखते हैं, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सीरीज से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें ये बताना है। चलिए, तो सबसे पहले इनके बीच का हम अंतर देखते हैं। सबसे पहले अलग लिख लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। पहले 3 है, फिर 14 है, फिर उसके बाद में प्यारे दोस्तों 29 है, 29 के बाद में 38 है, 38 के बाद में हमारे पास 51 है, 51 के बाद में प्यारे दोस्तों आप देखेंगे तो 58 है। क्या है? 58, 58, फिर 69 है और आगे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो प्यारे दोस्तों इनके बीच का अंतर देखते हैं। अंतर देखोगे तो पहले में अंतर जो है वो 11 का है, क्योंकि 11 3 14 होता है। दूसरे में देखोगे तो प्यारे दोस्तों ये 15 का है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर आपका 14 15 29 होता है। आगे देखने जाओगे तो साथियों 9 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद और आगे देखने जाओगे तो यहाँ पे 13 का अंतर है। इसके बाद और आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे 7 का अंतर है। और आगे देखोगे तो साथियों आप पाओगे यहाँ पर 11 का अंतर है। और आगे चेक कर करके बताना है हमें क्या आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? देखो साथियों, अगर हम यहाँ पर देखें तो पहली बार में 11 15 9 13 7 11, यानी कि कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन अगर इसी लॉजिक को हम अल्टरनेट देख लेते हैं, 11 के बाद एक छोड़ करके एक देखेंगे तो माइनस का 2 करके 9 हुआ है। उसके बाद एक छोड़ करके फिर देखेंगे तो फिर माइनस का 2 कर करके कितना हुआ है? 7। फिर अगला देख लेंगे तो माइनस का 2 कर करके हमें यहाँ पर 5 बता देना है। क्या बता देना है? 5। और 69 में जैसे ही 5 जुड़ेगा तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो प्यारे दोस्तों 74 होगी। क्या होगी? 74। 74 दे रखी है, वो दे रखी है विकल्प नंबर 1 में। विकल्प नंबर हमारा सही उत्तर है 1, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो 15 15 में 2 घटेगा 13, 13 में 2 घटेगा 11। अगर श्रृंखला आगे जारी रहती तो और यहाँ पर 9 आ जाता, फिर 7 आ जाता, ऐसे करके श्रृंखला चलती रहती, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 74 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। बोला गया है यदि दोस्तों जे को 20 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, जो हमारे पास जे है इसको क्या लिखा जा रहा है? 20 लिखा जा रहा है। उसके बाद दिया गया है बैट BAT, इसको क्या लिखा जा रहा है? इसको लिखा जा रहा है प्यारे दोस्तों 46। और कोडिंग हमें बतानी क्रिकेट की CRI, उसके बाद में CKE और T। प्यारे साथियों गौर से देखेंगे यहाँ पर लॉजिक को। तो पहली बार में जो जे होता है वो हमारा 10 पर होता है। स्थानीय मान में 2 का गुणा, जो लेटर है उसमें 2 का हमने गुणा कर दिया। उसी प्रकार बैट को देखते हैं तो बैट जो होगा B 2 पर होगा, A 1 पर होगा और T 20 पर, अर्थात इन सभी को जोड़ेंगे तो 23 आएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार ऊपर 2 का गुणा किया था तो यहाँ भी अपने मन से 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा, वही 46 लिखा गया है। इसी प्रकार क्रिकेट के सारे लेटर्स का स्थानीय मान जोड़ेंगे, उसके बाद 2 गुना कर देंगे। जैसे हमने कहा C होता है 3 पर, R प्यारे साथियों 18 पर, 9 को देखेंगे I देखेंगे तो 9 पर, C फिर से आया है तो 3 पर, K आया है तो 11 पर, E आया है तो 5 पर, और प्यारे दोस्तों अगर T आया है तो 20 पर।
इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो इसके बाद हमें 2 गुना कर देना है, बस खत्म। ठीक है, 18 3 21, 21 में 9, 21 में 9 जोड़ेगा तो 30 हो जाएगा, 30 3 33, 33 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 33 11 44, 44 5 49, 49 में 20 जोड़ोगे तो 69 होगा, कितना होगा 69। और इसका कर देंगे हम 2 गुणा, 2 का गुणा कर देंगे तो ये प्यारे दोस्तों 70 दूनी 140 होता है, लेकिन ये 69 है तो यहाँ पर 138 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न का उत्तर 138 है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 1 नंबर का विकल्प क्वेश्चन नंबर 2 का भी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है 4 शब्द दिए गए जिनमें 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत शब्द का चयन करो। यानी कि इन 4 शब्दों में 3 तो एक जैसे हैं जबकि एक असंगत है, तो बताओ क्या हो। दौड़ा दौड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों जल्दबाजी की बात आ रही है। किसकी, दौड़ा दौड़ी जो वाला काम है ये कैसा होता है, जल्दबाजी का होता है। हड़बड़ी वाला, हड़बड़ी मचाना भी जल्दबाजी के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीव्र गति, तीव्र गति मतलब बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो ये भी अपना क्या आ जाएगा, जल्दबाजी में आ जाएगा। भाई मंद गति की बात करते हैं तो ये तो बहुत आसानी से धीरे धीरे होगा, यानी कि अपोजिट जो बनेगा वो विकल्प नंबर 1 बनेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 3 है इसका भी उत्तर हमारा विकल्प नंबर 3 है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई है अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला में हमें बताना है हमारा अगला पद क्या होगा। तो गौर से देखो, यहाँ पर अगर हम देखें इस अक्षर श्रृंखला के बारे में तो ये एक प्यारी सी अक्षर श्रृंखला है। सबसे पहले दिया क्या गया है तो ये देख लो। देखो इसको पहले हम डब्बे में बंद करते हैं और फिर अलग से लिखेंगे। देखो जेड है, उसके बाद में बी है, फिर ए है, उसके बाद छोड़ दोगे तो वाई डी और सी है, इसके बाद में छोड़ दोगे तो एक्स और एफ और ई है, उसके बाद में अगला वाला पकड़ोगे तो डब्ल्यू एच जी है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद और देखोगे तो वी जे और आई है। अब अगला पद बताना है क्या होगा। तो चलिए दोस्तों गौर से समझो, इसको गौर से समझो। इसमें पहले का पहले से संबंध बताओ। जैसे जेड, जेड के बाद पहला वाई आया, ठीक है, उसके बाद आगे देखो एक्स आया, उसके बाद और देखोगे डब्ल्यू आया, फिर वी आया, यानी कि सब में एक एक घट रहा है। क्या हो रहा है, सब में एक एक घट रहा है। तो दोस्तों हम वी में भी एक घटा देंगे। तो जैसे ही वी में एक घटाओगे तो यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू। देखो कौन सा विकल्प यू से शुरू हो रहा है, तो बी नंबर ए नंबर, ये तो दोनों के दोनों गलत हैं। आगे अब और देख लो, तो यहाँ पर देखोगे बी, बी में 2 जोड़ा है तभी डी हुआ है, डी में 2 जोड़ेगा एफ होगा, एफ में 2 जोड़ोगे एच होगा, एच में 2 जोड़ोगे जे होगा, और जे में 2 जोड़ोगे यानी कि 10, जे कितने पर होता है 10 में, 10 में 2 जोड़ेगा तो 12, 12 पर आता है एल। प्रश्न में यू के बाद एल होना चाहिए, तो विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर है। क्या है प्यारे दोस्तों, जो डी नंबर का विकल्प है क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। और आगे यहाँ पे के आ जाएगा क्योंकि सभी में 2 2 फिर से जोड़ रहा है, ए सी ई जी आई फिर के हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 एक और श्रृंखला का प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए देखिए, बताइए प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या होगा। देखो 116 है, 116 में अगर हम 12 जोड़ दें, कितना 12, तो हमारा 128 हो जाएगा। उसके बाद 128 में हम कितना जोड़ दें, 18, 18। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे तो 146 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखोगे तो 46 4 50 और 20 वहाँ पर 70, यानी कि 24 जुड़ रहा है। और आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों आप पाओगे कि यहाँ पर जुड़ रहा है 170 में 30 जोड़ दें तो सीधा 200 होता है। तो यानी कि अगर आप अंतर देखो, 12 6 जोड़ के 18, 18 में 6 जोड़ के 24, 24 में 6 जोड़ेगा 30, और 30 में 6 जुड़ जाएगा तो प्यारे दोस्तों 36। कितना, यहाँ पर अगली बार में 36 जुड़ेगा। और प्रश्न का जो उत्तर होगा 200 में अगर 36 जोड़ोगे तो प्यारे दोस्तों 236 आता है। कितना आता है, 236। 236 विकल्प नंबर 2 में दिया है। विकल्प नंबर 2 प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले, कह रहा है कि एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन है और अर्जुन है आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी, यदि जो रमन की परछाई है तो ठीक उसकी बाईं, अर्थात किसकी, रमन की ही बाईं ओर पड़ रही थी, तो अर्जुन का मुख किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो ये देखो भाई, परछाई वाली बात आई है तो उसने कहा सूर्यास्त। सूर्यास्त का जो समय होता है उस समय सूर्य जो होता है वो पश्चिम में होता है। कहाँ पर, जो हमारा सन होता है प्यारे दोस्तों, ये हमारा पश्चिम में होता है। ठीक है, इस प्रकार से दिशाएं देखेंगे तो ये वाली दिशा होती है पश्चिम। अब उसने कहा है कि जो 2 मित्र हैं रमन और अर्जुन कुछ इस प्रकार से बैठे हैं। इस प्रकार से क्यों बैठे हैं, क्योंकि उसने
कहा है कि जो रमन है उसकी जो परछाई है उसी की बाईं ओर पड़ रही है। देखो सूर्य अगर पश्चिम में है तो परछाई बेसिकली कहाँ बनेगी, पूर्व में बनेगी। बताओ सूर्य अगर पश्चिम में है तो परछाई हमेशा अपोजिट दिशा में बनती है सूर्य के, तो प्यारे दोस्तों पूर्व में बनेगी। लेकिन उसने कहा रमन के ठीक बाईं ओर, रमन के अगर ठीक बाईं ओर पड़ रही है तो रमन अगर हमारा दक्षिण में देखेगा तो उसका बायां ये बनेगा। बताओ अगर रमन हमारा दक्षिण में देखेगा तो इसका बायां ये वाली दिशा बनेगी और इसी तरफ बन रही है क्या, परछाई। तो अब बचा कौन सा बंदा, अर्जुन। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों बैठे हैं। कह रहे हैं अर्जुन का मुख किस दिशा में, भाई कौन सी दिशा में देख रहा है, ऊपर की ओर दिशा कौन सी होती है, आप कहोगे सर उत्तर। तो प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर होगा वो उत्तर दिशा आएगा, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलिए 7 में आ जाते हैं। 7 नंबर दोस्तों कहा गया है तारा उसी प्रकार आकाश गंगा से संबंधित है जिस प्रकार पुष्प संबंधित है किससे, ये बताना है। तो यहां पर गौर से देखो, सबसे पहले तो तारा लिखा है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आकाश गंगा से। किससे है प्यारे दोस्तों, आकाश गंगा से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमें बताना है कि जो पुष्प है क्या है, जो हमारा पुष्प है ये किससे संबंधित हो जाएगा, बस इतना सा बताना है। तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार आकाश गंगा में कई तारे होते हैं उन्हीं में से एक तारा होता है। बताओ आकाश गंगा में कई तारे होते हैं लेकिन उनमें से अगर हम एक किसी पर्टिकुलरली तारा की बात करें, जैसे अपना सूरज एक तारा है तो आकाश गंगा का हिस्सा होते हैं तारा। उसी प्रकार पुष्प किसका हिस्सा होते हैं, क्या चमेली का हिस्सा होते हैं, नहीं, पुष्प तो कई प्रकार के होते हैं। क्या खिलना का हिस्सा होते हैं, नहीं। क्या पुष्प गुलदस्ता का हिस्सा होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। जिस प्रकार आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं उसी प्रकार गुलदस्ता में बहुत सारे पुष्प होते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आएगा विकल्प नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कहा गया है यदि एक विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, और कह रहा है कि जो गुणा है वो भाग को प्रस्तुत करता है तथा भाग माइनस को प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का उत्तर ज्ञात करें। अभिव्यक्ति आपको दे रखी है ये, तो इसको सबसे पहले तो हमें लिख लेना होगा बिना किसी उसके किसके यानी कि चिन्ह के, प्रतीक के। तो 8 के बाद में क्या है, 4 है, फिर 2 है, फिर 9 है और 3 है। इनके बीच में जो जिसको प्रस्तुत कर रहा है उसको रख दो प्यारे दोस्तों। जैसे जो भाग है वो माइनस को प्रस्तुत करता है लास्ट वाली लाइन से, ठीक है। उसके बाद देखो गुणा जो है वो किसको प्रस्तुत करता है, भाग को, तो यहाँ पे हम भाग लगा देंगे, ठीक है, चूंकि गुणा है। और तीसरी बार में आया है माइनस, तो माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है और जो प्लस है वो गुणा को प्रस्तुत करता है। बस ऐसा करना था। अब चलिए काटते हैं बोर्ड मास का प्रयोग करके। 2 से भाग लगाओगे 2 बार में जाएगा, 8 माइनस का 2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब प्लस प्लस के एक तरफ जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस प्लस के एक तरफ जुड़ जाएंगे। जैसे हमने कहा 8 प्लस का 27 भी प्लस का, तो ये हो जाएंगे 35, और माइनस का 2 दे रखा है, क्या दे रखा है 2, 35 में से 2 जाएगा। प्रश्न का उत्तर प्यारे साथियों 33 बनेगा। क्या बनेगा, 33 बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, जबकि अलग अक्षर समूह की पहचान करना है जो एक अलग है। एक अलग है, अलग अक्षर समूह की पहचान करिए। चलिए देखो प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम स्थानीय मान से करते हैं। अल्फाबेट का जो स्थानीय मान उसी से करते हैं। जैसे एन हमारा 14 पर होता है, आर 18 पर होता है, वी को देखोगे तो 22 पर होता है प्यारे दोस्तों, डी को देखोगे तो ये 4 पर होता है, एच हमारा 8 पर होता है, और एल कितने पर होता है, तो 12 पर होता है, पी कितने पर 16 पर, टी को देखोगे 20 पर, एक्स कितने पर 24 पर। अब 4 नंबर में देखो एफ कितने पर दोस्तों 6 पर होता है, के कितने पर 11 पर होता है, एम कितने पर 13 पर होता है। तो अब यहाँ से आपको पता चलेगा यहाँ पे 4 जुड़ा है, यहाँ भी 4 जुड़ा है। देखो 14 4 18, 18 4 22, फिर से 4 जुड़ा है दोनों में, 4 4 8, 8 4 12, ठीक है। फिर से यहाँ भी 4 जुड़ा है, तो 16 4 20, 20 4 24। लेकिन यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक बार में 5 है, दूसरी बार में क्या है, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि 6 5 11, 11 2 13। तो इस तरह से विषम क्या होगा भाई, विषम वो होगा जो 3 का क्रम फॉलो नहीं कर रहा है। तो कौन सा है, 4 नंबर का फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले 3 विकल्प दोनों में तीनों में समान रूप से 4 जुड़ रहे हैं, जबकि 4 नंबर में नहीं जुड़ रहे हैं, इस कारण से ये विषम है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी। प्यारे दोस्तों आकृतियों की श्रृंखला चल रही है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या हुआ। बताओ यहाँ पर ऊपर प्रश्न आकृतियां दे रखी हैं, इनमें से छांट के बताना है कौन सी उत्तर आकृति होगी जो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी।
चलिए देखो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी ना किसी एक डॉट को पकड़ लो, रेंडमली एक डॉट को पकड़ो। देखो मैं बात करता हूँ इस वाले डॉट की, इसकी। तो ये जो डॉट है अगली आकृति में दूसरे एक स्थान छोड़ करके तीसरे पर आया है। देखो पहला छोड़ दिया, तीसरे पर आ गया, यहाँ पे गौर से देखो। तो अब ये कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे आ गया अगली वाली आकृति में। अगली आकृति में फिर और आगे चलोगे तो एक स्थान छोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, गौर से देखो, ये पहले यहाँ पे था, उसने एक स्थान छोड़ा, अब यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, आप कहोगे एक स्थान छोड़ करके प्यारे दोस्तों यहाँ पे आ गया। अब अगर वो एक स्थान यहाँ से छोड़ेगा प्यारे दोस्तों, तो अगली बार में यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि नीचे की ओर, और इसके जस्ट अपोजिट ऊपर वाला होगा, क्योंकि सभी में जो डॉट हैं वो अपोजिट अपोजिट ही तो दे रखे हैं। देखो गौर से, सभी में अपोजिट दे रखे हैं, तो अगला वाला जो आएगा, जो अगला वाला आएगा वो एक स्थान छोड़ करके, कहाँ पे, ये वाला छोड़ करके इसमें आ जाएगा, और जस्ट अपोजिट इस तरफ आना चाहिए। तो भाई देखो कौन सा है। देखो आप देखोगे ए नंबर बिल्कुल नहीं है, सी नंबर नहीं है, डी नंबर भी नहीं है। क्योंकि डी नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि अपोजिट यहाँ पे डॉट नहीं आया है, ये एक छोड़ करके आया, तो ये गलत हो गया भैया। आप कहोगे सर विकल्प नंबर बी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर बनेगा। साथियों क्या बनेगा, प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो विकल्प नंबर डी आएगा। इस बात, सॉरी बी, विकल्प नंबर बी आएगा, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए प्यारे दोस्तों। एक और अक्षर श्रृंखला का ही प्रश्न है, माफी चाहेंगे आकृतीय श्रृंखला का। ठीक है, कह रहा है कि निम्न आकृति क्रम में अगली आकृति की पहचान कीजिए। प्यारे दोस्तों इसको पहचानना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। कैसे, देखो ये हम कट वाला एरिया देखते हैं। कट वाला जो एरिया है पहले पश्चिम दिशा में है, फिर कट वाला जो एरिया है वो उत्तर दिशा में चला गया। अब की बार में ये कट वाला जो एरिया है ये कहाँ पे आ गया, पूर्व दिशा में। तो भाई एक पश्चिम में, देखो ऐसे ही दिशाएं तो होती हैं, पहले अगर पश्चिम में था फिर उत्तर में चला गया, अब पूर्व में आ गया, तो अगली बार में दक्षिण में होना चाहिए कट वाला एरिया। अगर अगली बार में दक्षिण में होगा तो ए नंबर गलत है, सी नंबर गलत है, डी नंबर गलत है। अब कहोगे सर विकल्प नंबर बी, फिर से उत्तर आ जाएगा 11 नंबर का। क्या आ जाएगा, 11 नंबर का भी उत्तर क्या आएगा, याद रखेंगे बी नंबर का। ठीक है, क्योंकि हमने आपको कारण बता दिया है। एरो को अगर देखेंगे, एरो से देखने जाओगे तो एक एक एरो पकड़ लो ऊपर अलग अलग साइड के। ठीक है, इस तरह से एरो से भी मिलाओगे तो आपका बी नंबर का ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। प्यारे साथियों इसको बताओ, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बताइए लुप्त अंक यहाँ पे दे रखा है, इसका उत्तर क्या होगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ बिना किसी देरी करे। देखो गौर से समझो, ये जो अपना राइट हैंड साइड ऊपर दे रखा है 16 नंबर, और इसी प्रकार ये 48 नंबर और ये 72 नंबर, इनको हमें देखना है। इसके साथ साथ में कुछ नंबर और देखने हैं, जैसे कि नीचे वाला 4 देखना है, नीचे वाला 8 देखना है, और यहाँ पे 6 देखना है। अब आपको क्या करना है, एक कलर अलग से ले लेना है और इनको काट देना है। 4 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4 चौके 16, 8 एकम 8 छक्के 48, 6 एकम 6, 6 का काटोगे तो 12 बार में कटेगा। अब देखो मेरी बात को समझो, अब ये जो नंबर आए हैं, ये नंबर, ये जो 4 आया है इस 9 से गुणा करा दो, बीच की संख्या आ जाएगी, 4 9 36। उसी प्रकार ये 6 आया है, इसको इस 9 से गुणा करा दो तो 9 छक्के 54। उसी प्रकार ये जो 12 आया है इस 8 से गुणा करा दो, 12 8 96। प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 96। तो प्रश्न का उत्तर 96 होगा, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो जल्दी से बताइए, प्रश्न आपको समझ में आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच के संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। एक तरफ प्यारे दोस्तों डॉक्टर है, फिर विवाहित है, फिर महिलाएं हैं। तो मेरी बात को समझो, इसको कैसे बनाते हैं। पहला वाला हम नंबर लेते हैं, पहला वाला शब्द लेते हैं जो कि डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कह रहा हूं डॉक्टर ये हो गया। तो बताओ मुझे, क्या डॉक्टर का कुछ पार्ट विवाहित में आ सकता है, जल्दी से बताओ। अगला वाला, अब पहला वाला तो मैंने डॉक्टर बना दिया, अब अगला वाला जब लेटर लेंगे तो बताओ क्या डॉक्टर का पार्ट कुछ विवाहित में आ सकता है, मुझे बताओ। आप कहोगे हाँ सर, कई डॉक्टर ऐसे हमने देखे हैं जो विवाहित होते हैं। जैसे अपने मोहल्ले के ही डॉक्टर ले लो, कई डॉक्टर होते हैं अपने गाँव में, पड़ोस में, आसपास के गाँव में, तो वे विवाहित होते हैं। तो डॉक्टर का इतना इतना सा जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, विवाहित हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। अब मेरी एक बात बताओ यार, ये जो विवाहित है क्या महिलाएं होती हैं? अरे भैया विवाहित भी तो महिलाएं ही होती हैं। आप कहोगे हाँ, क्या सारी की सारी महिलाएं विवाहित होती हैं? आप कहोगे नहीं। तो हम क्या करें सर, क्या हम महिलाओं को इस तरह से बना दें? जल्दी से बताओ, क्या इस तरह से बना दें? आप बताओ, क्या विवाहित महिलाओं को इस तरह से बना दें? आप कहोगे सर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्यों? क्योंकि हमने देखा है लेडीज भी तो डॉक्टर होती हैं और लेडीज विवाहित भी होती हैं। तो इसका मतलब आरेख ऐसा ना बन करके
कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा, देखो मेरी बात को समझो, इस तरीके का, इस तरीके का आरेख बनेगा। तो इसमें आ जाएंगे अपनी लेडीज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लेडीज डॉक्टर हो जाएंगी, कुछ डॉक्टर विवाहित हो जाएंगे और कुछ विवाहित लेडीज हो जाएंगी, ठीक है। और इन तीनों का पार्ट कुछ आपस में संबंध बनाएगा मिडिल वाला, ठीक है। इस बात को भी याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का उत्तर आएगा विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर विकल्प नंबर 2 आएगा, इस बात को याद रखेंगे। और साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाइए। 62% ऐसे साथी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। 37.3% साथी ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप भी इसमें शामिल हो जाओ। भाई कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, बस मेहनत बहुत होती है, तो उसके लिए हमें मोटिवेशन मिल जाता है। भाई आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अभी तक लाइक नहीं किया कर दो, दोस्तों में शेयर भी कर दो। अपना ख्याल रखना, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।